बात जो बोली जाती है वो ये कि गांधी जी नैतिकता का नाटक करते थे और हमेशा 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे। तो ये 2-3 बातों के बारे में हमारे मन में स्पष्टता आ जाए, उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के बारे में ये जो दुष्प्रचार हुआ कि वो हमेशा 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे और वो नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं, वो गांधी जी की एक घटना बताकर और साउथ अफ्रीका में जो घटना घटित हुई दोनों को कोरिलेट में करना चाहता हूं। घटना यह है कि महात्मा गांधी ने बहुत ईमानदारी से अपने जीवन की हर बात लिखी। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो अपने जीवन की सारी बातों को ईमानदारी से लिख सके, कोई नहीं हुआ आज तक। लिखा वो बोला नहीं, बोला वो लिखा नहीं, और लिखा वो माना नहीं, माना वो लिखा नहीं। हमेशा पाखंड रहा, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा। अब नाम लेके कहने से उससे कोई फायदा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा। लेकिन गांधी जी के बारे में मुझे जो एक अच्छी बात लगती है वो हम सबको सीखनी चाहिए कि उन्होंने जो किया उसको लिखा और उसी को बोला। उसमें कहीं उन्होंने अतिशयोक्ति नहीं की। अपने जीवन में उन्होंने कोई कुकर्म किया तो उसको लिखा ईमानदारी से। आप उनकी आत्मकथा पढ़िए, महात्मा गांधी की आत्मकथा में वो लिखते हैं और उसको बाद में हरिजन में भी लिख दिया। और एक दिन उन्होंने इंडियन ओपिनियन एक अखबार निकालते थे वो साउथ अफ्रीका से, उसमें भी लिख दिया। घटना क्या है, उनके पिताजी का देहांत होने वाला, मृत्यु शैया पर उनके पिताजी को, आखिरी घड़ी है जीवन की। डॉक्टरों ने कह दिया है, वैद्यों ने कह दिया है कि ये बचने वाले नहीं है। गांधी जी उनके पास गए हैं उनको देखने के लिए, और उस समय तक उनकी शादी हो गई है, विवाह हो चुका है। तो विवाह हो चुका है, उनके पिताजी मरने की तैयारी में है, गांधी जी उसी समय उनको देखने के लिए गए हैं। तो उस समय की घटना का जिक्र गांधी जी ने हूबहू अपने शब्दों में जो किया है वो मैं कहना चाहता हूं, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो नैतिकता के बहुत ऊंचे प्रतिमान वाला हो। बाकी पाखंडियों के बस की बात नहीं है ये कह पाना। गांधी जी ने उसमें ईमानदारी से लिखा कि पिताजी की अंतिम सांस चल रही है, वैद्य बैठा है सामने और कह रहा है कि अब ये बचने वाले नहीं है। उसी समय गांधी जी लिखते हैं कि मेरे मन में अचानक काम वासना पाई, कि मेरे मन में, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का कोई आदमी नहीं लिख सकता इस बात को, उन्होंने लिखा। और उसके बाद यह भी लिखा है कि जब मैंने देखा, मैं बाहर आया, वासना का अपना खेल गंदा खेल कर मैं बाहर आया, मैंने देखा कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। उसी दिन मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प करने का अपने जीवन में तय कर लिया। उसी दिन कि मेरे जीवन के आगे का हिस्सा मैं ब्रह्मचर्य से निभाने की कोशिश करूंगा। और फिर उन्होंने ईमानदारी से लिखा है कि उस ब्रह्मचर्य को पालने के लिए मुझे बहुत साल लगे मेरी पत्नी को तैयार करने, लेकिन मैंने अकेले ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का फैसला किया था। बाद में मुझे लगा कि ये गलत है, अनैतिक है, तो फिर धीरे धीरे मैंने मानसिकता तैयार की मेरी पत्नी की, और एक दिन हम दोनों ने मिलकर संकल्प कर लिया। और उससे आज का दिन, जब मैं ये लिख रहा हूं, आज का दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये बात मेरी पत्नी से पूछ सकता है जाकर। ऐसा आदमी था। और उसके बारे में लोग दुनिया भर में अफवाह उड़ाते हैं कि वो 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के हमेशा चला करता था। और उसके बारे में दुनिया के लोग बहुत सारी अफवाह उड़ाते हैं कि उसकी बकरी किशमिश खाती थी, बादाम खाती थी, काजू खाती थी, मुनक्का खाती, कुछ नहीं खाती थी उनकी बकरी, साधारण घास ही खाती थी।